दुनिया भर में तिजारती बहरान संगीन। चीन को ट्रंप की धमकी के बाद सरमायाकार खौफजदा। अमरीकी और यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में तीसरे रोज भी शदीद मंदी। सरमायाकारों को $540 अरब का नुकसान। आईफोन बनाने वाली कंपनी के $640 बिलियन डूब गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी गुज़श्ता रोज हलचल रही। इंडेक्स में 6000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखने में आई। कसाद बाजारी का खदशा। आलमी मार्केट में खाम तेल के नर्ख गिर गए। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत में $1, बरतानी खाम तेल की फी बैरल कीमत $1.29 की कमी रिकॉर्ड। अमरीकी सदर का चीन पर टैरिफ में मजीद 50% इजाफे का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं चीन अपने जवाबी टैरिफ वापस नहीं करता तो इजाफी टैरिफ 9 अप्रैल से नाफिज हो जाएगा। बीजिंग की जानिब से इक़दाम तिजारती ज़्यादती तमाम मुज़ाकरात भी खत्म कर दिए जाएंगे। हम टैरिफ रोकने या किसी वक्फे के बारे में नहीं सोच रहे। कई मुल्क मुज़ाकरात के लिए राब्ता कर रहे हैं। दूसरे ममालिक से कुछ लोग कुछ दो के तहत बातचीत करेंगे। ऐसी चीजें हैं जिनकी हमें टैरिफ से हटकर भी जरूरत है। आलमी स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी के सवाल पर ट्रंप नाराज। सहाफी के सवाल को अहमकाना करार देते हुए कहा कि वो किसी चीज को गिराना नहीं चाहते, लेकिन कभी कभार कुछ ठीक करने के लिए आग को दवा लेना पड़ती है। अमरीकी सदर ने मुआशी बेयकीनी से दो चार अपनी आवाम को पैगाम दिया कि आपने घबराना नहीं है, कमजोर और बेवकूफ ना बने, सब्र करें और हौसला करें, अजमत आपका मुकद्दर बनेगी। ट्रंप इंतजामिया का गैर मुतवक्के बार तदरीसी शोबे को भी कर दिया दुश्वार। अमरीका भर की यूनिवर्सिटीज में बैनुल-अक़वामी तलबा के वीजे अचानक मनसूख। कानूनी रिहायशी हैसियत को भी खत्म कर दिया गया। तालीमी इदारों के जरिए तमाम गैर मुल्की तलबा को नोटिस जारी। अमरीकी यूनिवर्सिटीज ने तस्दीक की है कि ट्रंप इंतजामिया नए सिरे से तमाम गैर मुल्की तलबा की जांच पड़ताल करेगी। इसराइल के मज़मूम मकासद फिर आश्कार। ट्रंप के ईरान को मशवरे। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म की मुलाकात। नेतन्याहू ने कहा कि गजा के लोग दुनिया में कहीं भी चले जाएं और अपने लिए नई जमीन का इंतखाब कर लें। डोनाल्ड ट्रंप बोले आखिरी मौका है, ईरान बराह रास्त मुज़ाकरात पर आ जाए। बात ना मानी तो जल्द बड़े खतरे में आ जाएगा। दुनिया गजा जंग रुकने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ईरान के बराह रास्त मुज़ाकरात की अमरीकी तजवीज़ की फिर मुखालफत। बातचीत में जल्दी नहीं, गेंद अमरीका के कोर्ट में है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची का बयान में कहना था कि हमारी तजवीज़ का जवाब ट्रंप ने देना है। दोस्त इस्लामी मुल्क की तजवीज़ पर बातचीत हो सकती है। ओमान की वसातत से बिलवास्ता मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमरीका से मुज़ाकरात सदारती सतह पर नहीं, वज़ारत ख़ारजा की सतह पर होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी सामान का मामला हल करने पर इत्तेफाक। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल। तिजारत, इंसदाद, दहशतगर्दी के शोबों में ताउन की अहमियत पर जोर। मार्को रूबियो ने कहा कि मुआशी ताउन मुस्तकबिल के लिए अहम है। अभी चंद दिन पहले हमने बिजली की कीमतों में एक इज्तिमाई काविशों से ₹7.5 औसतन जिंदगी के हर शोबे के लिए कीमत कम की है। इसमें मजीद कमी लाने के लिए अब हम रिस्ट्रक्चरिंग रिफॉर्म जो हैं उसके ऊपर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। हुकूमत के अवाम की खिदमत के लिए मुस्बत इक़दाम। वज़ीर आज़म का बिजली की कीमतों में मजीद कमी का इंदिया। शहबाज शरीफ कहते हैं इस्लाहात का अमल जारी है। कोशिश है तेल की कीमतों में कमी का फायदा बराह रास्त अवाम को पहुंचे। तवानाई के शोबे में पायदार इस्लाहात के लिए बनाई गई टास्क फोर्स ने सख्त मेहनत की, जिससे बिजली नरखों में हालिया कमी मुमकिन हुई। इससे पैदावारी लागत में भी कमी आएगी। विफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बैठक के दौरान पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन की अफगानिस्तान वापसी के हवाले से उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे।
कराची से भी गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान शहरियों की वापसी का अमल शुरू। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक सुल्तानाबाद होल्डिंग कैंप से 190 अफगान शहरियों को 5 बसों के जरिए चमन बॉर्डर मुंतकिल किया जाएगा, जहां से वो अपने वतन रवाना हो जाएंगे। देखिए मैंने तो अभी तक उसका पढ़ा नहीं है, लेकिन अमेरिकन कांग्रेस में सैकड़ों ऐसी बिलें आ जाती है, वो प्रोसेस हो जाता है, साल लग जाते हैं, लोग अपने प्रोसेस करते हैं। PTI का उसके साथ कोई लेना देना, किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, न हमारा कोई राब्ता है। मैं इतना ही बाखबर हूँ जितना आप बाखबर है, लेकिन देखो कोई ना कोई तरीका नहीं। PTI ने गैर मुल्की राब्तों की तरदीद कर दी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अमरीकी कांग्रेस में कानून साजी का तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों से उतना ही बाखबर हूँ जितना आप लोग हैं। आइंदा का लाहेअमल ऑपोजिशन जमातों के साथ बनने वाले अलायंस में तय करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने मजलिस आमला के बाद 15 अप्रैल को फैसले से आगाह करने का कहा है। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर नाराजगी का इजहार। असद कैसर, आतिफ खान, नशरहाम तरकई से मुतालिक बयान पर तशवीश। इजलास के दौरान अरकान का कहना था कि अहम ओहदे पर बैठकर गैर जिम्मेदाराना बयानात पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात का अहवाल बताते हुए कहा कि बानी ने पार्टी रहनुमाओं को साजिशी कहा, न टिकट के मामले पर किसी के खिलाफ बोले। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने और अवाम को उकसाने का इल्जाम। PTI के मरकजी रहनुमाओं को आज सुबह 11 बजे GIT के सामने पेश होने की हिदायत। पर्दे जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। FIA के तलबी के नोटिस जारी। हम्माद अजहर, रऊफ हसन, शिबली फराद और आलिया हमजा शामिल। ये समझते हैं हमारी गिरफ्तारी से मसला हल होगा, तो ये उनकी बेवकूफ़ी। सरबरा BNP सरदार अख्तर मेंगल के GTV न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू। हुकूमत की दिलचस्पी का अंदाजा लगा लें कि एहतजाज को 11 रोज हो चुके हैं। पहली बार देख रहे हैं हुकूमत ने खुद पहिया जाम हड़ताल कर रखी है। मसले फ़लस्तीन पर JUI भी मुतहरिक। मौलाना फजलुर रहमान का 13 अप्रैल को एहतजाज का ऐलान। कराची में इसराइल मुर्दाबाद मुजाहिरे किए जाएंगे। सरबरा JUI का कहना था कि फ़लस्तीन जल रहा है, बच्चे तड़प रहे हैं और हुक्मरान खामोश हैं। इस्लामी दुनिया वालों, अब भी वक्त है, संभल जाओ और उम्मत मुस्लिमा की आवाज बन जाओ। फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती। कराची में शटरडाउन हड़ताल। गज़ा में निहत्ते बच्चों, ख़वातीन पर बमबारी इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म करार। ताजिर बिरादरी ने भी कारोबार बंद रखकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तलबा समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के शहर भर से रैलियां। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान कहते हैं कि हमलों की शिद्दत इतनी है कि शहीदों के जिस्म आसमान तक उछल रहे हैं। सयूनी फौज की गजा में दरिंदगी जारी। जमीनी और फिजाई हमलों में खवातीन और बच्चों समेत मजीद 37 फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी। अल नसर अस्पताल में कायम साफियों के कैंप पर धावा। 2 साहबी जिंदा जल गए, 7 झुलसकर जख्मी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का अपने 25 किचन बंद करने का ऐलान। यूनिसेफ ने भी इमदाद रोक दी। दो साल से ऊपर हो गए तुम्हें कराची में ज़बरदस्ती मेयर की सीट पर कब्जा किए हुए। फारूक सत्तार साहब का तो PIB कॉलोनी से ताल्लुक है। मेरे ख्याल में PIB कॉलोनी का जो 1988 में हाल था ना, आज उससे पीछे चले गई है वो। तुम गवर्नर के पीछे पड़े हो। तुम्हें कामरान फोबिया हो गया है, तुम्हें गवर्नर फोबिया है। गवर्नर साहब, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। द क्लॉक इज टिकिंग। टोपी ड्रामे से काम नहीं चलेगा। शहर कायद के करता धरताओं की लफ्जी जंग। फारूक सत्तार PP रहनुमा पर बरस पड़े। कहा, मुर्तजा वहाब कैसे मेयर बने सब जानते हैं, उन्हें गवर्नर फोबिया हो गया है। मेयर कराची ने भी रद्द-ए-अमल में फारूक सत्तार को गवर्नर सिंध का तर्जुमान करार दिया और कहा कि MQM ने सोए हुए शेर को जगा दिया। बिजली कीमतों में कमी का क्रेडिट भी लेना चाह रही है। मुझे
मुझे कहा गया गवर्नर साहब किसी की मौत के बदले फकत सिर्फ प्लॉट दे रहे, क्योंकि ये बात मेयर कराची ने की। मैं तो आपको पढ़ा लिखा आदमी समझता हूँ, बैरिस्टर हैं आप, आपने बड़ी छोटी बात, मुझे आपका नाम सिर्फ इसलिए पता है कि आप मेरे जाती वकील। गवर्नर सिंध ने वफाकी हुकूमत से कराची के लिए 100 अरब रुपए मांग लिए। कामरान टिसोरी का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिखकर मुतालबा। गवर्नर सिंध ने कहा, मेयर कराची को पढ़ा लिखा आदमी समझता हूँ, मगर उन्होंने छोटी बात की। मुर्तजा वहाब लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय काम भी कर लें। मैट्रिक बोर्ड कराची के तहत सालाना इम्तिहानात का आज से होगा आगाज, 2 मई तक जारी रहेंगे। शहर भर में 499 इम्तिहानी मराकज कायम, 3,75,000 तलबा और तालिबात इम्तिहानात में शरीक होंगे। इम्तिहानी मराकज पर दफा 144 नाफिज, मोबाइल फोन या डिवाइस लाने पर पाबंदी आयद। कराची में आज से गर्मी की शिदत में कमी का इम्कान, शहर कायद में रात भर से ठंडी हवाएं। मुल्क के दीगर शहरों में सूरज आज भी कहर ढाएगा। गुज़िश्ता रोज लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर बालाई इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई।